जय हिंद दोस्तों, नई सरकार बन गई है और पहला बजट भी आने वाला है। इससे पहले 14 मांगों को लेकर के बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारी संगठन है सभी एक्टिव हो गए और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रख दिया है। और उसके बाद पेंशन मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी चिट्ठी लिख दी है और कहा क्या क्या कहा है, आप जरा एक एक चीज सुनिए। उन्होंने कहा है कि हमारी मीटिंग आपके साथ लगातार होनी चाहिए, केंद्रीय कर्मचारी महासंघ है जितने देश के अंदर, हमारी लगातार पीरियडिकल मीटिंग, हर महीने मीटिंग होनी चाहिए। और उन्होंने इसमें जिक्र किया 18 महीने डी एरियर का, उन्होंने जिक्र किया है कम्यूटेशन का, उन्होंने जिक्र किया है जो वैकेंसी खाली पड़ी है उसका, उन्होंने जिक्र किया 8वें वेतन आयोग का, उन्होंने जिक्र किया है कि कोविड में इतने लोगों का जो मारे गए हैं उनके लिए, उन्होंने जिक्र किया है कि हमारी पेंशन 65 साल के बाद 5% बढ़ना चाहिए। और क्या क्या जिक्र किए हैं आप इस लेटर में देखिए। और ये लेटर माननीय प्रधानमंत्री को लिखा है, क्या जवाब मिला है, क्या मीटिंग होगी, ये सारा लेटर है 3 पेज का, हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। और अभी ये बाहर निकला है 18 जून 2024 को। श्री जितेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी आप समझ सकते हो उन्होंने लिखा है, रेस्पेक्टेड सर शिवगोपाल मिश्रा, आई एम राइटिंग ऑफर माई heartfelt congratulations on behalf of the staff side of the National Counseling Government of India, which represent the more than 30 lakh central government employees. Also then pensioners and association with the honor. उन्होंने कहा हमारे पास साथ 30 लाख कर्मचारी का संगठन है, 30 लाख उन्होंने कहा है। और आपको 2 मिनिस्ट्री मिली है, आपको डीओ पीएनटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेयर, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और उन्होंने कहा है कि श्रीमान जी, हमने ये जो आपको लेटर लिख रहे हैं इसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मैंने जो पॉइंट है वो आपको भी मैं बता रहा हूं, इसका पीछे लगा दिया है। तो उन्होंने लिखा है, माननीय मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सारी चीजें लिखी हैं कि श्रीमान जी ऐसे ऐसे हमारा इतने दिनों से संगठन है और हम इस संगठन की डायमंड जुबली मनाने जा रहे हैं और हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारी लगातार मीटिंग बड़े जो कैबिनेट लेवल पर है वहाँ पर मीटिंग आर टेकिंग प्लेस आउट डिपार्टमेंट ऑफ काउंसिल। उन्होंने कहा हमारी मीटिंग लगातार होनी चाहिए, मेरा ये पहला पॉइंट है। लेवल डिस्पाइट डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी डीओपीटी मीटिंग नॉट टेकिंग प्लेस देयर बाय एम्प्लॉइज लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑफ जेसीएम। उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको लेकर के लगातार मीटिंग हो ताकि हम अपनी समस्याएं आपके सामने रख सकें, पहला पॉइंट। उन्होंने कहा है मोर देन 12 लाख सिविलियन पोस्ट आर लेइंग वैकेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेलवे, डिफेंस, पोस्टल, यानी 12 लाख कर्मचारियों की आपने नियुक्ति करनी है उसके। उन्होंने कहा रिकंसिडर एंड विड्रॉ नेशनल पेंशन स्कीम, उन्होंने एनपीएस के बारे में बात किया कि आप इसको ओपीएस लागू करिए। उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा है to constitute the 8th central pay commission since the next wage revision pension revision due to and 1 जनवरी 2026। उन्होंने कहा है कि आप इसका रिवीजन के लिए अपना आयोग का गठन करिए। उन्होंने कहा है टू रिलीज द 18 month एरियर फ्रोजन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर। उन्होंने आपने पेंशनर और एम्प्लॉयज का 18 महीने का डीए उसको आप डी फ्रीज करिए, उसको आप दोबारा दीजिए, बिल्कुल कहा। उन्होंने कहा टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन सर्विस मैटर ऑन द सिमिलरली प्लेस एम्प्लॉयज डिस्पाइट द मल्टीपल कोर्ट, जितने हमारे कोर्ट में केसेस हैं। और उन्होंने कहा है जो नेशनल इंक्रीमेंट का दिया हुआ है को जून और दिसंबर में रिटायर्ड होने वाले हैं उनको आप लागू करिए। उन्होंने कहा है द ग्रांट ऑफ 100% कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट ऑफ बार डिपेंडिंग द डिसीज एम्प्लॉयज ऑफ रिमूविंग द 5% सीलिंग लिमिट, इसके बारे में उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा है कि ग्रांट ऑफ जो भी लोग कोविड में मारे गए उनके वार्ड्स को नौकरी मिले। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कम्यूटेशन 15 साल की जगह 12 साल की मांग रखी है। इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ 5% वंस इन 5 ईयर, 65 साल के बाद आपकी 70 और 70 के बाद आपकी पेंशन बढ़ती, 5 साल के बाद 65, 70, 75 और 80, इसके हिसाब से 5% पेंशन की बढ़ोतरी की बात रखी है। उन्होंने कहा रिवीजन ऑफ द इंश्योरेंस कवरेज, इसको आप 15 लाख से बढ़ा करके इसके लिए करिए। उन्होंने कहा है सीजीएसएस मेडिकल सुविधाओं के लिए बात की है। यानी इतने 14 पॉइंट मांगे बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को लिख करके अवगत कराने के साथ साथ उन्होंने कार्मिक मंत्रालय के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी को लिखा है। दोस्तों अब मैं इसके ऊपर कहना चाहता हूं, आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता,
ये बहुत बड़ा आंदोलन होता है, बहुत बड़ा दबाव होता है, बहुत बड़े अधिकारी, इनके हाथ में पावर है। ये एक दिन रेल का चक्का जाम कर सकते हैं, देश में हड़ताल कर सकते हैं, सरकार को घुटने पर ला सकते हैं। ये इतना बड़ा बढ़िया शख्सियत है कि राजनाथ सिंह, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री इनको बुलाते हैं, मीटिंग होती है दोस्तों। और ये पूरी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी हैं, ये इनकी मुट्ठी में रहते हैं। जिस दिन चाहे उस दिन हड़ताल कर सकते हैं, और उन्होंने हड़ताल करके अपने राइट्स लिए। आज उन्होंने कहा है कि सरकार बन चुकी है, इकोनॉमी आपकी अच्छी है, तो जरा कम्यूटेशन रजिस्ट्रेशन की बात हो, 18 महीने डीए एरियर की बात हो, और नेशनल इंक्रीमेंट की बात हो, 8वें वेतन आयोग की बात हो, सारी चीज़ों को मामले में जब तक हम रोएंगे नहीं, जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं, जब तक हम ग्राउंड में नहीं जाएंगे, तब तक हमें हक नहीं मिला। कुछ लोग ये बोलते हैं अरे कुछ तो मिलना नहीं, आप सिर्फ वीडियो देख करके इतना कमेंट्स कर देते हो। लेकिन आप ये सोचिए कि ये इस उम्र में, और इसीलिए हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही तो एक अवेयरनेस है कि हमने भी जगना है, घर से निकलना है, इस लड़ाई में शामिल होना है। सरकार कहते ना कि जब तक बच्चा भी रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो ये है, ये आप समझ सकते हो, ये प्रजातंत्र है, आप समझ सकते हो, ये भीड़ तंत्र है। जहाँ तक आप ताकत नहीं दिखाओगे, आपको कभी कुछ भी नहीं मिलने वाला। धन्यवाद।